नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि हम अपने माइंड को कैसे रीवायर कर सकते हैं, अपने माइंड की कैसे रीवायरिंग कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। वो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम अपने माइंड को रीवायर कर सकें और रिक्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाह रहा हूं। एक बार एक माँ के बेटे का देहांत हो गया। माँ ने अपना बेटा खो दिया और माँ बहुत दुखी, माँ बहुत परेशान। माँ एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, कभी आश्रम में, कभी अकेले में, कभी जंगलों में, यहाँ वहाँ भटकते रहती थी, लेकिन उनकी पीड़ा, दर्द, बेटे को खोने का जो दर्द था, पीड़ा थी, वो कम नहीं हो रही थी। वो अपने को उलझाए रखती थी काम में, इस काम में, उस काम में, सुबह काम, शाम को काम, ताकि उसका माइंड पूरा ध्यान, पूरा माइंड उनका अपने काम में व्यस्त रहे और उनको पीड़ा वो अपनी मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। लोग उनकी पीड़ा को देखते थे, महसूस करते थे, लेकिन वो हेल्पलेस फील होते थे। उनको ये लगता था कि हम क्या करें कि इस माँ के पीड़ा को हम कम कर सकें, इनके दर्द को कम कर सकें, लेकिन कोई भी चीज़ उनको सूझता नहीं था। एक बार किसी महिला ने उनको बताया कि आप ऐसा करो, आप पहुंचो, जाओ गुरु नानक देव के पास, वो आपके बेटे को जिंदा कर सकते हैं। माँ गुरु नानक देव के पास पहुंच गई और माँ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि, और रिक्वेस्ट की, गुरु नानक देव से प्रार्थना की, निवेदन किया कि उनके बेटे को जिंदा कर दे। गुरु नानक देव ने पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने माँ को कहा, आप एक काम ऐसा करो, एक मुट्ठी चावल ले आओ। चावल आप उस घर से लेके आना जिस घर में किसी की डेथ न हुई हो, किसी का देहांत न हुआ हो। अगर आप एक मुट्ठी चावल लेके आ जाएंगी तो मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। माँ ने अपनी यात्रा शुरू की, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर। जिस घर में भी वो जा रही थी वहाँ कोई न कोई, किसी न किसी की डेथ जरूर हुई थी। तो माँ को ऐसा एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, जाते जाते सैकड़ों घर, हजारों घर वो जब पहुंची तो माँ को ऐसा महसूस हुआ, अरे कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ मृत्यु न हुई हो, जहाँ डेथ न हुई हो। तो ये पूरी यात्रा में उस एक मुट्ठी चावल को इकट्ठा करने के लिए ऐसे घर से जहाँ कोई डेथ न हुई हो, कहीं कोई मृत्यु न हुई हो, तो उनको इस पूरी प्रोसेस में ये बात समझ में आ गई कि जीवन है तो मृत्यु भी है। मृत्यु का समय अलग अलग हो सकता है और कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ डेथ न हुई हो, कोई घर, कोई ऐसा लोग नहीं है जिन्होंने इस डेथ, मृत्यु जैसी दुख का सामना नहीं किया हो। तो इस पूरी प्रोसेस में उनकी ब्रेन की वायरिंग होते रही, रीवायरिंग होते रही, उनकी ब्रेन की पूरी रीलर्निंग होते गई और उन्हें ये महसूस कर लिया, उनके दिमाग ने ये समझ लिया कि मृत्यु तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। उस समय अलग अलग हो सकता है, ये एक सत्य है, उस सत्य से भागा नहीं जा सकता है और हमें अपना जीवन जीना है, अपना कर्तव्य करना है। जन्म और मृत्यु से ऊपर वालों के हाथ में है। जैसे उनको ये चीज़ समझ में आया तो उनका अपना दर्द कम हो गया, उनकी अपनी जो रीवायरिंग थी ब्रेन की, वो रीवायरिंग हो गई, ब्रेन का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रीलर्निंग हो गई। और इस तरह से ये कहानियाँ हैं, एक कहानी है और ऐसे बहुत सारे कहानियाँ होती हैं जो हमें इस तरह की कहानी सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, तो वो हमारा माइंड को रिवायरिंग करता है। तो माइंड को रिवायरिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका बन सकता है, वो ये बन सकता है कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसे किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज और ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी ट्रेनिंग करें जिससे कि हम अपने कष्ट से बाहर निकल सकें और हम अपने जीवन का मूल मकसद समझ सकें और हम अपने कर्म पथ पर चलते रहें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।